रामपुर गांव में सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों की मेड़ पर पड़ती, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही गांव की दिनचर्या शुरू हो जाती। गांव के चौक पर बने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। रामू की चाय की दुकान। भैया 2 चाय देना। बस 2 मिनट में देता हूँ। और बिस्कुट वगैरह चाहिए क्या? रामू का यही अंदाज गांव वालों को पसंद था। वह न सिर्फ चाय बनाता था, बल्कि हर ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनता, हंसता, सलाह देता, जैसे एक चाय वाला नहीं, दोस्त हो। रामू की जिंदगी दुकान और उसकी पत्नी राधा के इर्द गिर्द घूमती थी, पर राधा के लिए रामू एक बोझ था। वह अपने रूप और यौवन पर गर्व करती और अक्सर रामू को नीचा दिखाती। राधा, 1 गिलास पानी लाना। मैं कोई नौकरानी हूं क्या? खुद जाकर पी लो। रामू कभी कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि राधा खुश नहीं है, लेकिन वह उसे खुश करने के लिए रोज मेहनत करता। एक दिन जब रामू दुकान पर था, मोहन उसके घर आया। मोहन राधा की पुराना आशिक था, जो अब शहर से लौटकर गांव आया था। उसकी चाल, बातें और नजरें किसी शरीफ आदमी की नहीं लगती थीं। आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारी याद ही खींच लाई। तुम्हारे बिना जाना मुश्किल हो गया था, सो चला आया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। वो राधा के कमरे में बैठकर बातें करते, हंसते, और राधा रामू की गैर मौजूदगी में मोहन को गोद में सुलाती। मैं अब और नहीं सह सकती। तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। तो रामू को हटाना होगा हमेशा के लिए, तभी हम दोनों एक हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे रामू को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि रामू को रास्ते से हटाए बिना राधा और मोहन एक नहीं हो सकते। अब राधा रामू को अपनी चिकनी चूपड़ी बातों में फंसा रही है, ताकि रामू राधा की बातों में आ जाए और मोहन का प्लान कामयाब हो जाए। राधा रामू से झील जाने की जिद करती है, लेकिन रामू अब भी झील की तरफ जाना नहीं चाहता। तो राधा रामू से जिद करते हुए बोलती है, तुम्हें तो झील पसंद है ना, तो आज क्यों नहीं जा रहे हो? बोलो। राधा, आज दुकान में बहुत काम है, कल चले जाएंगे। आज बहुत मन कर रहा है, चलो ना। रामू मान गया। प्रेम में डूबे इंसान को संदेह नहीं होता। रामू ने जरा भी नहीं सोचा कि राधा चाल चल रही है। रामू को लेकर राधा झील के लिए निकल गई। झील के पास पहुंचकर राधा ने रामू से कहा, मुझे इस झील का पानी चाहिए, तुम ला कर दोगे? हाँ राधा, क्यों नहीं, अभी लाकर देता हूँ। रामू पानी लाने के लिए जैसे ही झील की ओर झुका, तभी राधा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। रामू झील की पानी में गिर गया और रामू को तैरना भी नहीं आता। तो रामू ने बोला, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। राधा, मुझे बाहर निकालो। पर राधा चुप खड़ी थी और इधर रामू झील की पानी में डूबकर मर गया। रामू के गायब होने की खबर गांव में फैल गई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। राधा ने रोने का नाटक किया और कुछ ही दिनों में मोहन उसके घर आ गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा रास्ते का कांटा निकल गया। अब मैं और तुम दोनों ऐश करेंगे। पर धीरे धीरे मोहन का असली चेहरा सामने आने लगा। मोहन का मन राधा से भर गया और अब मोहन दूसरी औरतों के साथ रहता और देर रात में राधा के पास आता। मोहन, तुम अब दूसरी औरतों से मेल जोल बढ़ा रहे हो। मैंने तेरे लिए अपने पति को मार दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, धोखेबाज। तुम एक बिगड़ी हुई औरत हो, तभी तुमने अपने पति को मार दी। कल अगर मुझसे कोई बेहतर मिलेगा तो मुझे भी मार दोगे। जो औरत अपने पति को मार दिया, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम एक कुल्लटा हो, कुल्लटा। इतना कहकर मोहन चला जाता है और अब जाके राधा को अपनी गलती का एहसास होता है। राधा अपने आप को पुलिस के हवाले करता है और मोहन को भी पकड़वाता है और अपने गलती का पश्चाताप करता है। कुछ कन्याएं तालाब में स्नान कर रही थीं। उसी रास्ते से एक साधु भ्रमण कर रहा था। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तभी वहाँ की झाड़ियों से एक हिरन निकलकर भागता है।
वो दोनों स्त्रियां अचानक पीछे पलट कर देखती हैं तो उन्हें वहाँ सिर्फ झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है और उन दोनों कन्या को ये महसूस हुआ कि कोई उन्हें स्नान करते देख रहा है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। वो दोनों कन्याएं ये देखने तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। तभी वो साधु एक हिरनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। वहीं पेड़ पर बैठा एक तोता ये पूरी घटना देख लेता है। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है। उसी जंगल में एक गरीब शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? चलो जंगल की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई बड़ा शिकार मिल जाए। शिकारी जंगल के दूसरी ओर जाने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। अरे, लगता है वह कोई शिकार है, मुझे उसे पकड़ना होगा। शिकारी उस झाड़ी की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर वही हिरनी तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई है। शिकारी उसे देखकर अचंभित हो जाता है। ये शिकार तो मुझे सही मिला है, पर यह हिरनी कितनी विचित्र है। मुझे देखकर न ही भाग रही है, न ही डर रही है, और इसके चेहरे पर एक अलग ही तेज प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई मायावी जानवर हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो इतनी आसानी से शिकार मिल रहा है। इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है मेरे लिए। चलो जल्दी से इसे पकड़कर घर ले चलता हूँ। शिकारी उस हिरनी को पकड़कर घर ले आता है। अरे वाह, एजी तुम कितनी सुंदर हिरनी लाए हो। इसको देखकर तो लगता है जैसे ये कोई साधारण जानवर नहीं। इतना सुंदर जीव कहाँ मिला आपको? हे भाग्यवान, मत पूछो। ये हिरनी तो मुझे इतनी आसानी से मिल गई जैसे पुष्प को सुगंध। एजी, देखकर मन में दया का भाव आ रहा है। इसे ना खाने का मन हो रहा है, ना बेचने का। एजी, ये बहुत मासूम है। तुम ऐसा करो, इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाए हो। हाँ, तुमने सही कहा। इस सुंदर जानवर को हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। मैं अभी इसे जंगल में छोड़ कर आता हूँ। शिकारी उसे लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ पर एक तोता बैठा दिखता है। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। अरे, ये तोता किस निर्दोष की बात कर रहा है? निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। चलो इससे पूछता हूँ। शिकारी तोते के करीब जाने लगता है
तो शिकारी को देखकर तोता डर के वहाँ से उड़कर ऊपर की टहनी पर बैठ जाता है। दुष्ट शिकारी, मुझे मत पकड़ो, दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। ए तोते, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस मासूम हिरनी को देखकर मुझ में दया का भाव आ गया है। आज से मैं शिकार करना छोड़ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ और बताओ, तुम्हें मदद की जरूरत क्यों है? जिस हिरनी को तुम यहाँ छोड़ने आए हो, उसकी मदद करो। उस पर एक श्राप है, उसकी मदद करो। उस पर एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? और तोता उसे उस दिन की कहानी बताता है। कुछ दिनों पहले की बात है। मैं नदी में स्नान करके एक पेड़ की डाल पर बैठा आराम कर रहा था। तभी नदी में दो सुंदर कन्याएं स्नान करने आती हैं। उसी रास्ते से एक साधु भ्रमण कर रहा था। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तभी वहाँ की झाड़ियों से एक हिरन निकलकर भागता है। वो दोनों स्त्रियां अचानक पीछे पलटकर देखती हैं, तो उन्हें वहाँ सिर्फ झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है और उन दोनों कन्या को ये महसूस हुआ कि कोई उन्हें स्नान करते देख रहा है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। वो दोनों कन्याएं ये देखने तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। तभी वो साधु एक हिरनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हे शिकारी, इस हिरनी को श्राप से सिर्फ एक इंसान ही मुक्त करा सकता है, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? यहाँ से 3 संध्या की दूरी पर एक तिलस्मी तालाब है। वहाँ तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काट कर डालना होगा। अगर ये श्रापित साधु निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो कन्या साधु का श्राप नष्ट कर सकती है। ठीक है, मैं इनकी मदद अवश्य करूंगा। चलो, अब हम उस तिलस्मी तालाब की ओर चलते हैं। बस बस भाई, ये वही तिलस्मी तालाब है जहाँ इस साधु को तुम्हें मुक्ति दिलवानी होगी। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वह कन्या कहाँ है? रुको, मुझे पता है उसे कैसे बुलाना है। परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। कन्या, परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। तभी वो कन्या वहाँ प्रकट हो जाती है। अगर मेरा श्राप मात्र धोखा है तो ये साबित करो। चलो मित्र, अब मेरी कही हर बात सच है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा।
शिकारी अपने शरीर का एक अंग काटकर उसे तालाब में फेंक देता है। हे सुंदरी, मैंने परीक्षा दे दी है। अगर ये साधु निर्दोष है तो इसे मुक्त करो। कन्या उस साधु को श्राप से मुक्त कर देती है। हे साधु महाराज, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर मैं क्षमा के लायक हूँ तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। हे युवक, इस युग में तुमसे बड़ा दयावान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी परवाह न करते हुए एक निर्दोष को बचाने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा दी। इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देती हूँ, जिससे तुम्हें कभी निर्दोष जीवों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिकारी सबका भला कर घर लौटता है और अपनी पत्नी को आज की घटना बताता है। पत्नी ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और तोते को उसने पुत्र के रूप में अपना लिया।